दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सिविल अड्डा 24 में। आज का जो हमारा वीडियो थंब रूल पर है कि थंब रूल के हिसाब से आप सीमेंट, सैंड, स्टील, एग्रीगेट, ब्रिक्स कैसे निकालते हैं, कैसे शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से आप इसको निकालते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ टर्म को, कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ता है। इसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्वांटिटी को ईजिली निकाल सकते हैं। अब पिछला वीडियो में आपको बता चुका था कि आप एक एम क्यूब का एरिया है, 1 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो उसमें कितना सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा, कितना आपका एग्रीगेट यूज़ होता है। इस सब के बारे में मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का वीडियो जो है कि हमारा थंब रूल, अगर वो आपको उस हिसाब से निकालेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो उससे आप बचने के लिए, अगर आप शॉर्ट में निकालना चाहेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है। इसके हिसाब से आप इजीली 2-3 मिनट में पूरा क्वांटिटी को इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरा ये थंब रूल का पॉइंट्स ही है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। थंब रूल पर ही आपको आज का पॉइंट्स है कि थंब रूल के हिसाब से आप टोटल क्वांटिटी एस्टिमेशन करके कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं थंब रूल पर मेरा एक एक एरिया लिया हूँ 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट का एक एरिया ले चुका हूँ मैं कि इसी स्क्वायर फीट का एरिया में मेरा कितना सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा, कितना स्टील आएगा, कितना ब्रिक्स आएगा, टाइल्स आएगा, पेंट का खर्च कितना होगा, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का खर्च कितना होगा। तो हर चीज़ पर एक एक बाय पॉइंट्स को बाय डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अभी हम। तो सीमेंट का जो आपका क्वांटिटी निकलता है वो थंब रूल के हिसाब से 0.42 बैग्स होता है पर स्क्वायर फीट। तो मेरा एरिया कितना है, 100 स्क्वायर फीट का एरिया है। 100 स्क्वायर फीट का एरिया है और पर स्क्वायर फीट मेरा जो सीमेंट यूज़ होता है 0.42। आपको जो मैं ये एस्टिमेशन निकाल रहा हूँ तो आपका एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं होता है। इससे आप जो है ना थोड़ा बहुत 1 से 1.5% आगे पीछे होता है। ज़्यादा फर्क, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है इसमें। तो आप इससे इजीली वैसे आपको क्वांटिटी को वेस्टेज से बचा सकते हैं। तो सीमेंट का जो मेरा क्वांटिटी होता है 0.42 पर स्क्वायर फीट होता है और मेरा एरिया कितना है, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है मेरा। तो 0.42 इंटू 1000 स्क्वायर फीट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल सीमेंट बैग निकल जाएगा इसका 420। 420 बैग्स मेरा 1000 स्क्वायर फीट में इतना मेरा सीमेंट यूज़ होगा अगर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट है कि अगर 420 आपका सीमेंट बैग आ गया तो एक बैग इसका रेट कैसे निकालेंगे, रेट एनालिसिस भी निकाल सकते हैं इजी वे से। तो आप जो है ना इसको 420 बैग सीमेंट है तो एक बैग की सीमेंट का रेट हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। महाराष्ट्र में कहीं अलग हो जाता है, मुंबई में कहीं अलग, ये यूपी में अलग होता है, बिहार में अलग हो जाता है। तो हर एक स्टेट का रेट जो होता है अलग अलग होता है। तो कहीं 420 का यूज़ होता है, कहीं 410 का भी रेट होता है सीमेंट का। हर एक सीमेंट का अलग अलग क्वालिटी होता है। तो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एक बैग का रेट आपका स्टेट में 430 रुपये है। 430 इंटू 420 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना उसका रेट आ जाएगा कि इतना मेरा खर्च पड़ेगा सीमेंट। इस पर हम आपको टोटल बता देंगे कि आपको हाउस कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च पड़ सकता है। टोटल मटेरियल का एस्टिमेशन करने के बाद आपको कितना यूज़ होगा खर्च पूरा हाउस बनाने में, घर के कंस्ट्रक्शन में आपको टोटल खर्च कितना पड़ जाएगा। इस सब पे हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे कैसे आप उसको निकाल सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि मेरा स्टील का कितना यूज़ होता है उसमें 1000 स्क्वायर फीट का एरिया में। तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में स्टील अगर 2.8 मेरा स्क्वायर फीट का एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो 2.8 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये आ जाएगा 2.8 मेट्रिक टन, मतलब 2800 केजी। तो 1 केजी का आपका कहीं 61, कहीं 65 पड़ता है, कहीं 65 भी यूज़ होता है, कहीं 61, कहीं 72। अभी स्टील का जो है ना रेट अप्स डाउन होते रहता है। तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उतना रेट मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है कि सैंड कितना मेरा लगेगा 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में। आपका अगर स्क्वायर फीट 1200 भी है, 1500 भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस 1000 की जगह में 1200 कर दीजिएगा, 1000 की जगह 1200, 1500 का स्क्वायर फीट है तो 1500 मल्टीप्लाई। लेकिन आपका जो है ये पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ता है। 0.42 इतना सीमेंट होता है, 2.8 आपका इतना स्टील होता है पर स्क्वायर फीट, केजी पर स्क्वायर फीट में। सैंड होता है 1.83 क्यूब फीट पर स्क्वायर फीट में पड़ता है। तो ये चीज़ आपको खाली ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी जितना स्क्वायर फीट का एरिया है आप
उससे मल्टीप्लाई करके उतना क्वांटिटी एस्टिमेशन करके निकाल सकते हैं। तो 1.83 आपका सेंट पड़ता है पर स्क्वायर फीट, तो पर क्यूबिक फीट, क्योंकि सेंट का यूनिट होता है क्यूबिक फीट में होता है, और स्क्वायर फीट मेरा एरिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मेरा आ जाता है 1830 क्यूबिक फीट पड़ता है। ये 1830 क्यूबिक फीट पड़ता है मेरा सेंड। चौथा पॉइंट है मेरा क्या, एग्रीगेट 1.35 इंटू 1000, तो ये आपका आ जाता है 1380 1380 आप कैलकुलेशन करके देखिए कितना निकलता है। 1380 क्यूबिक फीट आपका एग्रीगेट यूज होता है, क्योंकि एग्रीगेट जो भी होता है, जो गिट्टी होता है, वो भी आपका उसका यूनिट क्यूबिक फीट ही होता है। मार्केट में जो मिलता है तो वो क्यूबिक फीट के अकॉर्डिंग भी मिलता है। तो चौथा पॉइंट से मैं कि ब्रिक्स कितना लगेगा मेरा इतना एरिया में, तो ब्रिक्स आपका जो है 9.4 नंबर ब्रिक लगता है पर स्क्वायर फीट। तो 9.4 इंटू पर स्क्वायर फीट, तो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो ये मेरा निकल जाएगा 9400 ब्रिक्स, 9400 ब्रिक्स आपका इतना एरिया में लगने वाला है। छठा पॉइंट है कि टाइल्स में कितना मेरा यूज़ होता है, टाइल्स कितना लगेगा इसमें। तो टाइल्स के लिए आपको 0.42 पर स्क्वायर फीट पड़ता है। इसमें टाइल्स का यूनिट स्क्वायर फीट में होता है 7.2 इंटू 1000, तो ये आपका आने वाला है 720 स्क्वायर फीट टाइल्स यूज़ होने वाला है। पेंट जो होता है, पेंट मेरा कितना लगने वाला है इसमें, तो पेंट का यूनिट होता है लीटर, तो लीटर में इसको निकालते हैं हम 1.3 इंटू 1000, तो यह आपका आ जाता है 130 लीटर। और प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक और वुड वर्क, प्लम्बिंग वर्क जो होता है और इलेक्ट्रिक वर्क भी होता है और वुड वर्क भी होता है, तो इसमें कितना खर्च पड़ता है, तो 120 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका आने लग जाता है। इसका तो लमसम एरिया निकल जाता है, ये आप इसको निकाल सकते हैं इस से। तो आपका ये टोटल मटेरियल लगने वाला लग जाता है इसका 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में टोटल मटेरियल इतना आने वाला है। आप इसको कि आप मेरा ये तो मेरा मटेरियल का एस्टिमेशन हो जाता है। तो आप अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा ये घर भी बनाने में 1000 स्क्वायर फीट एरिया में कितना मेरा खर्च आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, ये मटेरियल को जितना आपका रेट चलता है हर एक स्टेट में, वो रेट से मल्टीप्लाई करके हर एक रेट को फिर प्लस कर देंगे। जैसे कि 120 रुपये अगर आपका कहीं का रेट आपका सीमेंट का रेट 110 रुपये, 410 रुपये, तो 410 इंटू मेरा सीमेंट कितना लगने लगा 1000 स्क्वायर फीट में 420, तो 420 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपका आएगा वो आपका उसमें आपका टोटल सीमेंट का खर्च पड़ जाएगा। फिर आपका 2.28 kg आपका इस तरह आप 2800 kg इंटू 65 रुपये का रेट आपका स्टील का है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। फिर कहीं सेंड आपका इतना निकला एस्टिमेशन करके, कहीं से सेंड का यूज होता है, कहीं 40 रुपये क्यूबिक फीट पड़ता है, कहीं 50 रुपये पड़ता है, तो 50 रुपये हम पकड़ लेते हैं। 50 रुपये इंटू 1830 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना एरिया निकल जाता है। तो हम इसका टोटल आपका कितना एस्टिमेशन निकालिए, रेट निकाल के हमको आप बताइए कमेंट में कितना निकल रहा है आपका। तो हम इसको इसी तरह आप हर एक पार्ट को अलग अलग निकाल लेंगे। और चलिए इसका हम 6,50,000 लगभग, साढ़े 6 लाख रुपये हम मान लिए इसका कि मेरा ये एस्टिमेशन ये मटेरियल पे पड़ने वाला है। तो अब हमको ये 6.5 लाख तो मेरा मटेरियल पे पड़ रहा, लेकिन अब मेरा तो जो मिस्त्री होगा या ठेकेदार होगा उसको कितना देना पड़ेगा, तो जस्ट टोटल मटेरियल का 25%, टोटल मटेरियल का आप 25% जो है लेबर चार्ज पड़ता है। 25% आपका लेबर चार्ज पड़ जाता है। तो जब 1,00,000, 1,80,000, 2 लाख के अप्रोक्स से आपको ठेकेदार को पे करना पड़ता है, जो लेबर चार्ज को इंक्लूड करता है। तो इस तरह आप अपने घर के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए आप अपना घर बना रहे हैं, तो कितना खर्च पड़ने वाला है आपका टोटल मटेरियल का, टोटल इसका, तो आप स्टेप बाय स्टेप इजी वे से निकाल सकते हैं। और कहीं भी डाउट हो, अगर हो आपको कहीं समझ में नहीं आया, तो कमेंट में आप अपना डाउट को लिखिए, हम आपके अच्छे से आपको समझा देंगे कैसे आप कहीं यूज़ कर सकते हैं। आपका एरिया अगर 1500 का है या 1200 का स्क्वायर फीट का एरिया है,
तो आप उससे मल्टीप्लाई करके इजी वे से निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और पिछला वीडियो लॉन्ग टर्म में था, उसको हर एक पार्ट को 1 m³ का एरिया है तो आपका कितना सीमेंट यूज़ होगा, कितना ब्रिक्स आएगा, कितना एग्रीगेट आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप। उससे भी आप दूसरा तरीका है, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म का तरीका आपको बताएं हम आपको कि शॉर्ट वे से आप कैसे हर एक मटेरियल को निकाल सकते हैं। इसको हम थंब रूल नाम दिए हुए हैं कि ये थंब रूल के हिसाब से निकालते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और शेयर भी कर दिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।